मुख्यमंत्री जेल में है, ऑफिसर के पास टाइम नहीं है, वो हफ्ते में एक दिन आते हैं। भाई लोगों की भीड़ कर, लोग परेशान हो रहे होते रहेंगे। सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है, पोस्ट ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं आ रही है, ये एमसीडी का है, ये पीडब्ल्यूडी का है। अरे भाई आप तो दिल्ली के मालिक हैं, एमसीडी तो आपके अंडर है। यदि एमसीडी के अफसर काम नहीं करे तो उनको उठा के जेल भेजो। और मीडिया मजे में है, बड़े बड़े मीडिया हाउस मजे में है। नमस्कार, मैं हूं राजेश गर्ग, पारदर्शी सफर से। आज की चर्चा में मैं आपको शामिल कर रहा हूं। अखबार में खबर है कि गाजीपुर में जो माँ बेटा नाले में डूबे, वो जो नाले का जो हिस्सा है जहां माँ बेटे की दर्दनाक मौत हुई, वो एमसीडी के अंडर आता है। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। उनके ऑफिस ने प्रेस रिलीज भेजी है। कितना शर्मनाक सीन चल रहा है दिल्ली में, आप ये देखें। मतलब दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसके पास सारी पावर्स हैं और वो काम कर रहे हैं गवर्नर साहब किसी नेता की तरह। आम आदमी पार्टी गवर्नर साहब के ऑफिस में नारे लगा रही है, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के पास नारे लगा रहे हैं, बीजेपी वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलकर आम आदमी पार्टी के एमएलए का जो इस्तेमाल हुआ फंड, एमएलए फंड, उसकी इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन, मांग, आरोप, प्रत्यारोप, बस यही चल रहा है दिल्ली में। ऐसा कभी नहीं हुआ दिल्ली के इतिहास में। सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार बीजेपी की भी रही, और पिछली 3 टर्म से सरकार आम आदमी पार्टी की है। सेंटर में भी मजबूत सरकार है, उनके ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और उनके जो वॉलंटियर हैं, मतलब कार्यकर्ता, कांग्रेस वाले अपने गुण गा रहे हैं, बीजेपी वाले अपने गुण गा रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी को कोस रहे हैं। लेकिन बीजेपी के 7 सांसद अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। केवल आरोप, एलजी से मुलाकात, केवल सबकी कोशिश एक है कि किस प्रकार से जो वर्तमान में सरकार है उसको बदनाम किया जाए। और आने वाले अगले साल में देखो ना, अगस्त शुरू हो गया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने, 6-7 महीने के बाद चुनाव है। उसमें कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस भी, बीजेपी भी कोसने का काम कर रही है। काम करने का काम कोई नहीं कर रहा। क्या बीजेपी का फर्ज नहीं है? उनके गवर्नर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, तो दिल्ली के लोग जो समस्याएं झेल रहे हैं, सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है, पोस्ट ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं आ रही है, डीटीसी का हर चौराहे पर आपको 2-4 बसें खड़ी मिल जाएंगी, ब्रेक डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एसडीएम हो, डीएम हो, सब जगह रिश्वत का बोलबाला है, जल बोर्ड खाली हो गया, लोग सीवर मिला पानी पी रहे हैं। आधी से ज़्यादा दिल्ली के अंदर लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। अरे गवर्नर साहब, आप नेतागिरी ना कर आपका काम है लोगों तक पहुंचकर अपने मातहत कर्मचारियों को, पुलिस को, डीएम, एसडीएम को डायरेक्शन देकर दिल्ली की जनता की सेवा करने का। लेकिन आप तो ऐसे काम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपकी सौतन हो, और कांग्रेस वाले दूर से तमाशा देख रहे हैं, ये लड़ेंगे मरेंगे, लोग हमारे फेवर में हो जाएगी। जनता मजबूर है, परेशान है, करें तो क्या करें? अपने मन में मन महसूस कर लोग बैठे हैं।
स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, वर्दियां नहीं पहुंची, किताबें नहीं पहुंची। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कल एक स्कूल का कि मैडम दाखिला इसलिए नहीं कर रही कि उसके आधार कार्ड पर पिता का नाम नहीं था। अरे भाई, उन्हें कानून पता ही नहीं है। एजुकेशन अफसर को, डिप्टी डायरेक्टर को कानून नहीं पता। बच्चे के दाखिले के लिए किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आप एक एफिडेविट लेकर दाखिला कर सकते हैं, बच्चे की ये एज है। पिता का नाम होना जरूरी नहीं है। जब माँ का नाम है, माँ साथ गई है, लेकिन नहीं, पिता बताओ कौन है। उन्हें एक्ट के बारे में मालूम नहीं, उन्हें कानून के बारे में मालूम नहीं, उन्हें सरकार के द्वारा की गई भूतकाल की जो नोटिफिकेशन उनके बारे में मालूम नहीं। लोगों को परेशान कर रहे हैं डिपार्टमेंट। आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, लाइसेंस नहीं आ रहे लोगों के बनने के बाद, आरसी नहीं आ रही ट्रांसफर होने के बाद, गाड़ियां पास नहीं हो पा रही, स्टाफ ही नहीं है। मुझे एक पेपर चाहिए था और मैं विधानसभा कल गया, और विधानसभा ऐसे सुनसान पड़ी थी, और जो अफसर थे वो अपना मस्ती मार रहे हैं अपने रूम में बैठकर एसी फुल करके। उनसे कहा कि सर ये कागज़ चाहिए। बोले जी कागज़ तो साहब देंगे, साहब है नहीं। साहब कहाँ है? साहब के पास 8 चार्जेज हैं सर, वो लिंक ऑफिसर हैं। मतलब दिल्ली के जो डिविजनल कमिश्नर हैं मिस्टर मनीष गुप्ता, लिंक अफसर हैं। उनके पास होम डिपार्टमेंट भी है, उनके पास होम गार्ड डिपार्टमेंट भी है। जब उनसे मैंने जानकारी चाही, जो वहाँ सेक्शन ऑफिसर और सुप्रिटेंडेंट बैठे थे, कि आप खाली बैठे हैं। बोले जी क्या करें, मुख्यमंत्री जेल में है, ऑफिसर के पास टाइम नहीं है, वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, भाई लोगों की भीड़ करा, लोग परेशान हो रहे, होते रहेंगे। क्योंकि दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग तो हो ही नहीं सकती बिना मुख्यमंत्री के। अब मैं पूछना चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, आपको पता है कि दिल्ली के सारे काम ठप पड़े हैं, और साथ में नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से, मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली के लोग बर्बाद हो जाएं, दिल्ली के लोग बीमार हो जाएं, दिल्ली के लोग भूखे मर जाएं, दिल्ली के बुजुर्गों को जो पेंशन नहीं आ रही है वो किस प्रकार के हालात में जी रहे हैं आपको पता है। दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, नई पेंशन नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि दिल्ली सरकार का सारा काम काज तो ठप है। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? ठीक है, कानून में नहीं है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मतलब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन आपकी सरकार केंद्र में है, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों नहीं, जो विधानसभा है उसको अंडर सस्पेंशन एनिमेशन ले आते? पहले भी बहुत बार हुआ है। सारा खेल वोट्स का है। कभी वोट्स छिटक ना जाएं, कभी आम आदमी पार्टी को एमएलए और जो विधानसभा को अंडर सस्पेंशन ले आएंगे तो कभी लोग नाराज ना हो जाएं, करीब इनका वोट बैंक ना बढ़ जाए। केवल वोट बैंक की चिंता है, विकास कार्यों की चिंता किसी को नहीं है। कल भी एक बच्चा डूबा है, नालों के ऊपर प्लाई बोर्ड लगा रखी थी, जो सीवर मेन होल था, बच्चा वो डूबा तो शुक्र है। और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर आवारा पशु सींग मारते घूम रहे हैं। यदि उसको दूसरे रूप में लिया जाए तो ये गाय माता की पूजा करने वाली केंद्र की सरकार ने गाय को मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया है। क्यों? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वीके सक्सेना जी। किसके अंडर काम कर रहे हैं? होम मिनिस्ट्री के अंडर। तो होम मिनिस्टर साहब केवल पार्लियामेंट में हा नहीं चलेगा। कर लीजिए आप, जनता सब देख रही है। और हमारे चैनल का काम तो सच बोलने का है। हम कोई केजरीवाल के समर्थक नहीं, हम कोई मोदी साहब के समर्थक नहीं, हम कोई राहुल गांधी के समर्थक नहीं। हम तो सच बात जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगी नारकीय बनती जा रही है। जिस प्रकार से एक्सीडेंट के पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन परवाह कर रहा है? ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरे गवर्नर साहब, आप क्या कर रहे हो? दिल्ली में 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास भी तो कोई ताकत होगी या नहीं? कोई ताकत
जब ताकत नहीं है तो इस्तीफा दे दो, छोड़ दो, जनता अपने आप करा लेगी काम। लोग मारे मारे घूम रहे हैं स्वच्छ पानी के लिए। पता है आपको? पता है आपको? कान में रुई डालकर बढ़िया सूटेड बूटेड ये अफसर, ये नेता, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ये देख रहे हैं किस प्रकार से आने वाली फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। और मोर और लेस यही स्थिति कांग्रेस की है। उनके पास तो कुछ है ही नहीं। वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वर्कर के बिना क्या करोगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो आपका पूरा वोट बैंक खिसका लिया है वो अभी तक वहीं जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? बिजली पानी, बिजली पानी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। प्राइवेट सिक्योरिटी वाले जिस प्रकार से पेशेंट के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मजबूरी पेशेंट की है कि वो ओपीडी में इसलिए जाता है कि प्राइवेट डॉक्टर की फीस 400 रुपये, 500 रुपये कंसल्टेंसी की, उसके बाद में 500 रुपये की दवाई और 2000 रुपये के टेस्ट प्राइवेट क्लिनिक वाले लिख रहे हैं। मजबूरी में जाना पड़ रहा है उसको, लेकिन वहाँ पर भी वो कोई बहुत संतुष्टि नहीं मिलती। जो आदमी नौकरी पेशा आदमी है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है जब जाकर उसको आधी दवाइयाँ मिलती हैं, आधी बाजार से खरीदनी पड़ती है, कुछ टेस्ट हो जाते हैं, बाकी टेस्ट बाहर से कराने पड़ रहे हैं। दिल्ली के गवर्नर साहब कुछ करिए। यदि आप जनता की परवाह नहीं कर रहे तो वो जो परमपिता परमेश्वर भगवान हैं, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गुरु नानक देव को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, महावीर जैन को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, चलो श्री राम को मानते हैं, कुछ तो उनसे डर कर रहो। सब देख रहे हैं वो। आप लोग कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी वालों जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हो तो तुम सारे चोर। आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं कि आपने कैसे में चोर कह दिया। यदि आप वास्तव में ट्रांसपेरेंट हो जाएं, पारदर्शी हो जाएं, वास्तव में पारदर्शी हो जाएं, ये नौबत नहीं आएगी। ना कोई अपने एमएलए फंड का खर्चा जो हो रहा है उसके बताने को तैयार है, ना कोई एमपी जो डेवलपमेंट फंड है उसके बारे में बताने के लिए तैयार है। और यही हाल निगम पार्षदों का है। सब ये देख रहे हैं कि इसके बाद जब मैं नहीं रहूँगा तो कैसे काम चलेगा। उसकी तैयारी में एमपी, एमएलए, काउंसलर लूटने में, खसोटने में लगे हुए। और एक बात सुन लो, सभी नहीं लूट रहे और सभी नहीं लूटते। जो नहीं लूटते, मेरा अनुभव है पिछले चुनाव से, एक दिल्ली के मेयर साहब हुआ करते थे, नाम मैं नहीं ले रहा, कभी उनका और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। वो बहुत बढ़िया बात कर रहे थे और बहुत सारे अफसरों को उन्होंने सस्पेंड कराया, रंगे हाथों अरेस्ट किया, बहुत सारी काम उन्होंने किए। लेकिन वो मेयर साहब अब वो एक्स मेयर के रूप में अपने घर बैठे हैं, क्योंकि पार्टियां भी तो पैसे मांगती है ना, पता है आपको। सभी काउंसलर 1-1 लाख रुपए देंगे भाई। मोदी जी का प्रोग्राम है रोहनी के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। या जब भी कोई मिशन लेके चलते हैं तो ये पैसे की उगाही निगम पार्षद, एमएलए और जो बाकी पदाधिकारी है उनसे करते हैं। अरे आप लोगों पे अरबों रुपए फंड है और बढ़ता जा रहा है। आ रहा है ना, वो क्या था वो पीछे बैंक का वो गारंटी पत्र, उससे बहुत पैसा आया। लेकिन नहीं, सब अपनी कमीज सफ़ेद बताने में लगे हुए हैं कि मेरी कमीज उससे ज़्यादा सफ़ेद है। लेकिन वास्तव में व्यवहारिक तौर पर फील्ड में काम नहीं हो रहा या ये लोग नहीं कर पा रहे। और मीडिया मजे में है, बड़े बड़े मीडिया हाउस मजे में है। बड़ी बड़ी ऐड, कभी हरियाणा वाले ऐड दे रहे हैं। फिर अब आप बताओ, हरियाणा वालों की ऐड का दिल्ली में क्या मतलब, पंजाब वालों की ऐड का दिल्ली में क्या मतलब, आसाम वालों का दिल्ली में क्या अखबारों में ऐड का क्या मतलब। वो खर्चा किसका हो रहा है? किसका खर्चा हो रहा है? टैक्स पेयर की कमाई तो लग रही है फोटोस में,
जहाँ कांग्रेस की सरकार है उनके नेता की, उनके मुख्यमंत्री की फ़ोटो आ रही है, जब बीजेपी की उनकी आ रही है, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी उनकी आ रही है। टीवी पर टीवी खोलते ही सबसे पहले ऐड आया था, भगवंत मान जी कह रहे जी मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद तुरंत बाद देखो तो वो हरियाणा वाले सैनी साहब आ जाते हैं। विज्ञापन, केवल विज्ञापन, फोटो स्टूडियो, इनकी वो क्या फोटो शूट ही होते रहते हैं सारे दिन। जमीन पर उतर आओ, नहीं तो जनता सबक सिखा देगी। और जनता से भी मैं कहना चाहूँगा, जहाँ इतनी परेशानी झेल रहे हो, थोड़ी सी परेशानी और ऐड करते हुए आओ, लिखो, क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क करो, ना माने तो उनका मुकाबला करने को तैयार हो जाओ, जब ये सीधे होंगे। काफ़ी लंबी बात मैंने की। मुद्दा ये था कि दिल्ली के अंदर जंगल राज है, दिल्ली में ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। एक एक ऑफिसर के पास 8-8 डिपार्टमेंट हैं। दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके पास लेबर का डिपार्टमेंट भी है, उनके पास DIP डिपार्टमेंट भी है, उनके पास और 3 डिपार्टमेंट हैं। क्या वो जस्टिफाइड कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, काम हो पाएंगे? नहीं पॉसिबल। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहे हैं कि ये MCD का है, ये PWD का है। अरे भाई, आप तो दिल्ली के मालिक हैं, MCD तो आपके अंडर है। यदि MCD के अफसर काम नहीं करे तो उनको उठा के जेल भेजो, नेता काम नहीं करे तो उनको भी जेल में भेजो, चाहे बीजेपी क्यों, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों। लेकिन नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा तो जीवन बीत गया, खूब संघर्ष किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया। आप वास्तव में कुछ करो, दिल्ली के विकास के लिए करो। आपको पता नहीं था नाले भरे होंगे, बाढ़ आ जाएगी। वायनाड में जो हो रहा है, क्या पहले नहीं पता था क्या? चुनाव के बाद क्यों नहीं संभाल लिया गया? क्यों यमुना किनारे इंक्रोचमेंट है? क्यों गंगा किनारे इंक्रोचमेंट है? क्यों बाकी नदियों किनारे इंक्रोचमेंट है? जब भी कोई बाढ़ आती है, कोई तूफान आता है तो लोग हजारों मरते हैं, और आपकी NDRF और ये सारी जितनी संस्थाएं वो लग जाती हैं और अरबों रुपए का खर्चा वहां करते हैं। गंगा किनारे एक के बाद एक होटल बनता जा रहा है। होटल बन रहा है ना, केदारनाथ में 7,000 बचाए। अरे भाई साहब, 7,000 बचाए, वो नौबत क्यों आई और कितने हजार मरे? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? केवल फोटो लगा के ऐड लगा रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्यों नहीं सख्ती करते? जो गलत काम, जिसकी सरकार बनती है वो 15-20 होटल और 2-3 कॉलोनी काट देते हैं पहाड़ी एरिया के अंदर, रिज एरिया के अंदर, जहां पर कि अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत चिल्लाई कि पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए। क्या हुआ? खबरें आनी बंद हो गई, खबरें नहीं आ रही ना। PWD ने 200 करोड़ का घोटाला किया, सत्येंद्र जैन के सारे पर 4 अफसर अधिकारी बंद कर दिए। अब क्या हुआ? कहाँ है वो? वास्तव में जो मेरा अनुभव है, ये सब वोट पाने के लिए एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं, और उसके बाद मौका पड़ते ही आपसी रिलेशन, आपसी संबंध, आपसदारी निभाकर सब बरी हो जाते हैं। कनिमोझी, स्टालिन, याद है ना आप? कहाँ है वो? फिर पार्लियामेंट में एक मुख्यमंत्री है, पार्लियामेंट में सारे आरोप खत्म हो गए। उस समय वो 2G, 3G, कोलगेट घोटाला, बोफोर्स, बहुत लोग अरेस्ट हुए थे। जिन पर आरोप लगे थे सारे के सारे अब फिर पार्लियामेंट के अंदर हैं और आगे भी आते रहेंगे। ये सरकारें यूं ही चलती रहेंगी। नारकीय जिंदगी हो रही है तो आम जनता की, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। एकमात्र जहां किसान कार्य करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज का। लेकिन फौजी जय हिंद कहता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है, लेकिन इन नेताओं को शर्म नहीं आती। उस परिवार पर क्या बीतती है जिसका बेटे की बॉडी तिरंगे में लिपट के घर आती है? किसके लिए मरा वो? किसके लिए शहीद हुआ? किसके लिए जान दी? किस कारण जान दी? केवल अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए। और ये नेता लोग आरोप प्रत्यारोप, फ्रॉड,
चोरी, घोटाले, वोट, सरकार, नहीं चलना चाहिए ऐसा। हम सबको इकट्ठा होकर इनके खिलाफ संघर्ष करना होगा। और ये जो नूरा कुश्ती लड़ रही हैं सारी पार्टियां, इनको इनके बारे में बताना होगा कि हम जान गए हैं कि आप केवल और केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये जो बांटने का काम कर रहे हैं वो छोड़कर वास्तव में विकास कार्य करें। जो घटनाएं घट रही हैं, बाढ़ की हो, चाहे सूखे की हो या पोल्यूशन की हो, उसका वास्तव में उसके लिए कुछ करें, उसका रास्ता निकालें, समय से पहले निकालें, तो ही हम तरक्की कर पाएंगे। देश के उन महान सपूतों को नमस्कार, जय हिंद, जो हमेशा हमारे लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, अपना सुख चैन छोड़कर। आप भी मानेंगे ना। बस आज मैं जो हालात दिल्ली के हैं उसको देखते हुए, अफसरों की कमी, साधनों की कमी, मन में आया कि एक बात आपके सामने रखूं। मैंने रखी, आपने इसको देखा, पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पारदर्शी सफर को जो यहाँ तक जिन्होंने देखी तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।